हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। 10th क्लास की हमारी सीरीज चल रही थी पोएट्री सेक्शन। 6 पोएम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट पोएम करेंगे एनिमल्स, और इसके जो पोइट हैं वो हैं वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन के ये एक वर्क है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन द लीव्स ऑफ ग्रास, वहाँ से लिया गया है ये जो पोएम है। और जो वॉल्ट विटमैन है इसमें एडमायर करते हैं एनिमल्स को फॉर बीइंग बेटर देन ह्यूमन बींग्स, और वो विश करते हैं टू लिव विद एनिमल्स एंड टू एक्सपीरियंस अ लाइफ वेयर नो वन complaints and where everyone is free of sins and sorrow. And the most important theme of the poem is not to admire how good animals are, but to compare humans with them in order to focus on the flaws of their nature. और poet believe करते हैं that probably a very long time ago humans possessed all the qualities such as calmness, the lack of greed, and the ability to stay happy, but now they have lost them. So in this poem, Walt Whitman has given a pedagogic point before human beings. So let's start the summary in Hindi. I think I could turn and live with animal. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. तो इसमें जो वॉल्ट विटमैन है वो क्या कह रहे हैं, वो इमेजिन कर रहे हैं कि काश मैं जो एनिमल्स के साथ रह पाता, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा शांत होते हैं, सौम्य होते हैं, और मतलब जल्दी से प्लेसिड होता है, जल्दी से जो अपसेट नहीं होता उसको बोलते हैं, और खुद पे कंट्रोल करते हैं, सेल्फ कंटेन्ड होते हैं, संयमी जिसको हिंदी में हम बोल देते हैं। और मैं खड़े होकर बहुत लंबे टाइम तक उनको देखता रहता हूँ। नेक्स्ट है, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे डू नॉट लाइक अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। और वो कह रहे हैं कि जो जानवर है वो ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा अच्छा लाइफ स्पेंड करते हैं, वो अपनी जो कंडीशन है उसके बारे में टेंशन नहीं लेते, और रोती हुई सी आवाज़ में वो शिकायत नहीं करते। वो अंधेरे में रात को लेटकर जागते हुए जो उन्होंने सिन किए हैं, पाप किए हैं, उनके लिए नहीं रोते, ना ही वो जो गॉड के प्रति उनके जो ड्यूटीज़ हैं उसके बारे में मुझे डिस्कस करके, विचार विमर्श करके मुझे बोर नहीं करते। नो वन इज dissatisfied, no one is demented with the mania of owning things, not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago, no one is respectable or unhappy over the whole earth. कोई भी अपने जीवन से असंतुष्ट नहीं होता है, डिससेटिस्फाइड नहीं होता है। जो जानवर होते हैं, कोई भी किसी चीज़ का ओनर बनने के लिए पागल नहीं होता, ना ही कोई जानवर किसी दूसरे जानवर के सामने घुटने टेकता है। कहने का टाइम मतलब क्या है कि जैसे कोई जानवर शिकार करता है किसी दूसरे जानवर का, वो ओपनली करता है, वो इस चीज़ को छुपाता नहीं, लेकिन हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। तो वो ऐसे कंपैरिजन कर रहा है कि जानवर ऐसे नहीं होते, वो अपना जो रियल रूप है, जो उनकी रियलिटी है, वही सामने शो करते हैं। वो ऐसा नहीं करते जैसे ह्यूमन बींग्स करते हैं, ना ही वो किसी दूसरे जानवर के सामने घुटने टेकते हैं। यानी कि इसमें जो हमारी सोसाइटी है, ह्यूमन सोसाइटी, वो अमीर लोगों के लिए कुछ अलग से अपना पर्सपेक्टिव रखती है, और जो गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ अलग रखती है। अमीर लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनके वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ सब जो है इक्वल है। और ना ही जो कोई जानवर है वो हज़ारों साल पहले जो जीने वाले उनके प्रजाति थी, जो उनके पूर्वज थे, उनके सामने घुटने टेकते हैं जैसे हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो करते हैं। और इस पूरी धरती पर कोई भी जो जानवर है वो दुखी नहीं है, मतलब वो सब कुछ एक जैसे हैं और उनमें कोई भी जो है भेदभाव नहीं है। So they show their relation to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possessions. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? इसलिए वॉल्ट विटमैन कह रहे हैं कि वो ह्यूमंस के जो प्रति अपना प्यार दिखाते हैं और ह्यूमंस उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो जानवर होते हैं वो ह्यूमंस के लिए प्यार लेकर आते हैं। और क्या कह रहे हैं वॉल्ट विटमैन कि जो जानवर हैं वो अपनी क्वालिटीज़ को दिखाते हैं, और वो सोच रहा है कि
वो हमारे लिए टोकन्स जो लेकर आए हैं, इतनी अच्छी क्वालिटीज़ लेकर आए हैं, वो उनको कहाँ से मिली हैं, वो जो टोकन्स हैं उनको कहाँ से मिली हैं वो क्वालिटीज़, और क्या हमारे पास भी ये क्वालिटीज़ थी पहले? आई थिंक बहुत टाइम पहले हमारे पास ये क्वालिटीज़ थी, लेकिन हमने जैसे जैसे टाइम बीता हमने वो क्वालिटीज़ अपनी ट्रांसफ़र कर दी किसमें? जानवरों में, और जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने अपनी ह्यूमैनिटीज़ की क्वालिटीज़ को खो दिया। तो ये थी वॉल्ट विटमैन की जो पोएम फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास। आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी। जो भी बच्चा इस चैनल पर नया है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।